यदि आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या उसके पश्चात नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो हिंदी माध्यम के छात्रों को कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए या कौन-कौन सी पुस्तकें उनको ज़्यादा हेल्प दे सकती हैं, कौन सी पुस्तकें उनकी ज़्यादा सहायता कर सकती हैं। हिंदी के अंदर अर्थात हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं और बहुत ही अच्छा ज्ञान उनके अंदर दिया गया है। बहुत ही सरल भाषा में बातें उसमें बताई गई हैं। तो वो कौन-कौन सी पुस्तकें हैं, जिनका कि आप अध्ययन कर सकते हैं, नेट की तैयारी के लिए कर सकते हैं या इंटर का लेक्चरर बनना है आपको, उसके लिए कर सकते हैं या आपको बीए करना है या फिर आपको एमए करना है या बीएससी करना है या बीकॉम करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है। तो कौन-कौन सी इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो कौन-कौन सी बुकें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी और कहाँ से आपने स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। तो जो इकोनॉमिक्स हमारा स्टार्ट होता है, वह 11वीं क्लास से शुरू होता है, 11th क्लास से शुरू होता है। तो 11th क्लास से ही शुरू करते हैं कि 11th क्लास से आपको कौन-सी बुकें इकोनॉमिक्स की पढ़नी हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लास, कक्षा, और यहाँ पे मेरा क्लास का नाम लिखा है 11th। तो 11th से हमारी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो शुरू होता है, वो शुरू होता है एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक। तो जो हमारी 11वीं क्लास है, तो 11वीं क्लास में सांख्यिकी एक परिचय और दूसरी किताब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये दोनों के दोनों जो किताबें हैं, यह एनसीईआरटी की हैं। किसकी हैं? ये दोनों ही किताबें एनसीईआरटी की हैं। आपको इनको जरूर पढ़ना है। उसके बाद आता है, इन दो किताबों के बाद तीसरे नंबर पर लिखा है अर्थशास्त्र, डॉक्टर अनुपम अग्रवाल। तो डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की आती है, जिसमें कि सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एनसीईआरटी की दो पुस्तकें हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर ये बुक डॉक्टर अनुपम अग्रवाल के द्वारा तैयार की गई है। तो बहुत ही सरल बुक है, ये सॉल्यूशन बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी की दोनों जो बुक्स हैं, इनमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, वो बहुत संक्षेप में बताया गया है। लेकिन आप यदि इस बुक को खरीद लेंगे, 11वीं क्लास की अर्थशास्त्र डॉक्टर अनुपम अग्रवाल, तो यह बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अब चलते हैं 12वीं क्लास में, क्योंकि 11वीं क्लास की बात हो गई, तो 3 बुकें यहाँ पे आ गई, 2 एनसीईआरटी की और एक डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की। तो अनुपम अग्रवाल की, जैसे मैंने कहा, ये सॉल्यूशन बुक है और इसमें ये दोनों पार्ट इसमें दिए गए हैं। अब इंटर में क्या है? इंटर में आता है हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय करके। तो दोनों जो किताबें हैं, ये एनसीईआरटी की हैं, दोनों किताबें एनसीईआरटी की हैं। और उसके बाद इसी के साथ अगली पुस्तक यहाँ पे आती है अर्थशास्त्र करके, इंटर के लिए, और वह भी डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की है। तो जो डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की किताब है, इस अर्थशास्त्र में इन दोनों अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंटर की है, दोनों का सॉल्यूशन दिया गया है और काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 11वीं और 12वीं की ये किताबें हो गई, कुल मिलाकर 6 किताबें। अब चलते हैं हम आगे कि हमें जब बीए करना है, तो बीए करना है तो हमें कौन सी बुक्स लेनी है। बीए में, जैसे बीए में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक तो आती है डॉक्टर जेसी पंत की, ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है और इसमें बहुत ही सरल भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया गया है। दूसरी किताब आती है बीए के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, और वह है प्रोफेसर लाल की। और
तीसरी जो किताब है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, और यह भी डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की है। तो इस प्रकार से बीए के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर हमने 3 बुक ली हैं। तो जब आप ऑलरेडी ही अनुपम अग्रवाल की पुस्तक पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर आपको, क्योंकि डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की जो किताब है इंटर या 11वीं में उसको ले चुके हैं, तो आपको यहाँ बीए में डॉक्टर अनुपम अग्रवाल यदि आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, तो इसके साथ आप जेसी पंत या प्रोफेसर लाल की पुस्तक भी ले सकते हैं। कम से कम हमारे पास 2-2 राइटरों की बुक होना बहुत ज़रूरी है। केवल एक किताब पढ़ने से हम परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन जैसे नेट हो गया, या आपको इंटर के लेक्चर की तैयारी करनी है किसी भी स्टेट के अंदर, या यूपीएससी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा होती है, उसमें आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी है, या विभिन्न राज्यों द्वारा जहाँ पर हिंदी में इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, तो उसकी तैयारी करने के लिए एक किताब से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए डबल डबल अर्थात 2-2 राइटरों की बुक्स हमारे पास होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक तो जेसी पंत मैंने बताया, एक प्रोफेसर लाल की है, और इसी प्रकार से ये डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसमें से आप किसी भी बुक को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बुकें उपलब्ध हैं, जो बुक आपके शहर में उपलब्ध है। हो सकता है कि जो बुक मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा भी अदर्स बुक हैं जो आपके शहर में उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक की बात की मैंने, गाइड की बात नहीं की, टेक्स्ट बुक की। तो उस टेक्स्ट बुक को आप खरीद सकते हैं। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे 2 बुक अभी मैंने लिखी हैं। पहला है समष्टि आर्थिक विश्लेषण, यह है डॉक्टर शुक्ला एंड डॉक्टर सहाय की, और दूसरी किताब लिखी है समष्टि भाव आर्थिक विश्लेषण, प्रोफेसर लाल। तो दोनों ही जो किताबें हैं यह मैक्रो इकोनॉमिक्स की हैं। तो इनमें से आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब को आप ले सकते हैं जो आपके शहर में या जहां आप रहते हैं उपलब्ध हो सकते हैं। दोनों ही अच्छी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं? तो इसके लिए आप प्रोफेसर एस एन लाल और डॉक्टर एस के लाल की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये काफी अच्छी किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था की, क्योंकि इसमें करंट जो डेटा है वो भी दिया गया है, और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप दूसरी किताब पढ़ सकते हैं, और वह है दत्त एवं सुंदरम की। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। फिर अगली किताब की ओर बढ़ते हैं, आर्थिक विकास, आयोजन तथा पर्यावरण। आर्थिक विकास, आयोजन तथा पर्यावरण, ये प्रोफेसर लाल की बुक है। तो इसमें पर्यावरण भी जोड़ा गया है, तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। यदि वो बीए में जहाँ पे लगी है तो वहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ एमए में चल रही है वहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी है समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, डॉक्टर जेपी मिश्रा। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरी वाली किताब को पढ़ सकते हैं जो कि जेपी मिश्रा की है। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। अगली बुक की ओर चलते हैं। अगली बुक है 15वें नंबर पर, विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन। तो ये जो बुक है ये है एम.एल. झिंगन की। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि जो झिंगन की बुक है इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर ये बुक चल रही है, अभी चल कहाँ रही है कि बीए में चल रही है, एमए में चल रही है। यदि एमए में चल रही है तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे हमने बहुत सारी बुकें आर्थिक विकास से जुड़ी हुई, नियोजन से जुड़ी यहाँ पे लिखी है, तो कोई बुक ऐसी नहीं है कि जो गलत बता रही है। तो पहले ही बताया मैंने आपको कि कम से कम 2 लेखकों की किताबें हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। अब अगली बात करते हैं। अगली किताब है 16 नंबर पर, आर्थिक विकास एवं आयोजन, एस के सिंह। ये भी काफी अच्छी किताब है, बहुत मोटी किताब है। अगला आता है आर्थिक चिंतन का इतिहास। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं।
ये बीए स्तर पर है, चतुर्वेदी एवं चतुर्वेदी की पुस्तक है, इसको ले सकते हैं। या फिर इसके स्थान पर आर्थिक विचारों का इतिहास, एमसी वैश्य, ये एमसी वैश्य की किताब है, आर्थिक विचारों के इतिहास की। तो दोनों अच्छी किताबें हैं, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं या दोनों को ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 19वें नंबर पर बुक लिखी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। ये जो किताब है ये बीए लेवल की है और ये है डॉक्टर जीसी सिंघई एवं जेपी मिश्रा की बुक है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, सरल भाषा में लिखी गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है मौद्रिक अर्थशास्त्र, ये भी डॉक्टर जीसी सिंघई की लिखी हुई है, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है मुद्रा बैंकिंग एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये प्रोफेसर लाल की किताब है, या आप इसको पढ़ सकते हैं, मुद्रा बैंकिंग के बारे में या मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, तो ये मिलती जुलती किताबें हैं। अगली जो बुक आ रही है हमारे पास वो आ रही है मुद्रा बैंकिंग अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं लोक वित्त, यह एम.एल. झिंगन की लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में भी मुद्रा बैंकिंग और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और कुछ पार्ट इसमें लोक वित्त का भी जोड़ा गया है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो इन अन्य की तुलना में ये बुक भी ज़्यादा बेस्ट है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये एमए लेवल की बुक है, तो ये एम.एल. झिंगन की है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगला आता है लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस, इसमें है एच.एल. भाटिया, ये कहीं एमए लेवल पर चल रही होगी, वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। कहीं पे लोक वित्त की जो किताब है वो बीए लेवल पर भी है, तो भाटिया की किताब काफ़ी अच्छी बुक है और डिटेल में इसमें दिया गया है। इसके अलावा लोक वित्त के सिद्धांत एवं भारतीय लोक वित्त, डॉक्टर एस.के. सिंह। अब देखिए यहाँ पे लोक वित्त के सिद्धांत एवं भारतीय लोक वित्त के बारे में भी दिया गया है, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी आप देख सकते हैं लोक वित्त के लिए। तो लोक वित्त की यहाँ पे हमारे 2 किताबें लिखी, 1 और 2, इन दोनों किताबों में से आप किसी भी किताब को देख सकते हैं या फिर दोनों किताबों को ले सकते हैं। नेक्स्ट जनांकिकी, तो ये जो जनांकिकी है डेमोग्राफी, ये डॉक्टर जेपी मिश्रा की है, तो इस पुस्तक को आप देख लीजिए, काफ़ी बेस्ट बुक है। अब आता है गणित का जो पोर्शन है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, चाहे वो बीए में रखा हुआ है चाहे एमए में रखा हुआ है, आता है गणितीय अर्थशास्त्र, ये आ रही है जयप्रकाश मिश्र की। और दूसरी ही जो किताब है अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, और यह किताब जो है ये लिखी है एल.एन. नाथुराम का, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का। तो इन दोनों पुस्तकों में से आप किसी भी पुस्तक का गणितीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कृषि अर्थशास्त्र के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी टेक्स्ट बुक आप पढ़ें। तो इसके लिए 29वें नंबर पे लिखा है यहाँ पे कृषि अर्थशास्त्र, ये भी डॉक्टर जेपी मिश्रा की किताब है, इसको आप पढ़िए, अच्छी किताब है। और 30 नंबर पर है श्रम अर्थशास्त्र और औद्योगिक संबंध, और जो ये किताब है यह टी.एन. भगोलीवाल की है, टी.एन. भगोलीवाल की किताब है, तो इसको आप श्रम अर्थशास्त्र और औद्योगिक संबंध के लिए पढ़ सकते हैं। तो जो सारी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, कौन से कॉलेज में या विश्वविद्यालय में कौन सी पुस्तक चलती है, ये आपको देखना है। हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें इसमें बेस्ट हैं, वो सारी पुस्तकें हमने यहाँ पे लिखी हैं। मैंने यहाँ पर जो किताबें लिखी हैं विभिन्न राइटरों की लिखी हैं, ऐसा नहीं बताया कि एक किताब पढ़िए और आप सब कुछ बन जाएंगे, क्योंकि यदि हमें जितना बड़ा हमारा मुकाम होगा तो उसके लिए हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। 2-3 राइटर की बुकें हमें रखनी पड़ती हैं, नेट की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, या हमें एमए करना है, बीए करना है, ठीक है, या हमें इंटर करना है। तो इंटर लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक, क्योंकि यहाँ पर 2 तो एनसीईआरटी की लगी हुई हैं, तो क्लास छोटी है, तो अनुपम अग्रवाल पढ़ लिया तो पर्याप्त हो जाएगा। ऐसे ही 11वीं में है, दोनों किताब यहाँ लगी हुई है, फिर अर्थशास्त्र की डॉक्टर अनुपम अग्रवाल की है, इतने से ही हमारा क्या होगा, काम चल जाता है। लेकिन जब हमारी क्लास आगे बढ़ती है,
बीए की ओर चलते हम, तो फिर हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो कुछ पार्ट तो जो बीए में है, वो प्रीवियस में जो आता है, वो इंटर का ही चले आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आगे जैसे-जैसे हमारी क्लासें बढ़ती चली जाती हैं, यदि हम सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, तो एक-एक किताब चल सकता है, उससे आप परीक्षा तो पास कर सकते हैं, नंबर अच्छे ला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कि जहाँ पर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, तो फिर आपको एक से अधिक राइटरों की किताब पढ़नी है। साथ में आपको मैं ये बता दूँ कि कौन-कौन सी किताबें, कौन से विश्वविद्यालय में चलती हैं, बीए में, एमए में, तो सभी में अलग-अलग चलती हैं। ये आपको देखना है कि आपके सिलेबस के हिसाब से कौन-सी चीज़ें फिट हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, नौकरी लगने के लिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब किसी भी राइटर की लीजिए, वह एक ही चीज़ बताने वाली है। इसी प्रकार से आर्थिक नियोजन की किताब लेंगे आप, तो वो भी उसको पढ़ना है क्योंकि वो उसका भाग है। यदि अन्य भी जो बहुत सारी किताब हमने यहाँ पे बताई, इन सारी किताबों को आपको पढ़ना है, तो कम से कम कॉम्पिटिशन में सफलता हासिल करने के लिए 2-3 राइटर्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। और यदि आप एक बुक के भरोसे बैठे रहेंगे या एक बुक को पढ़ते रहेंगे, तो सफलता हासिल करना नामुमकिन है। अर्थात सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। सफलता एक बुक के बल पर हासिल नहीं की जा सकती है, इसलिए हमें किताबों का ढेर लगाना है। लेकिन किताबों का ढेर लगाने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। किताबों का अंबार तो बुक सेलर के यहाँ भी लगा रहता है, लेकिन वो विद्वान नहीं होता है, उसको पता नहीं होता किताब के अंदर क्या रखा हुआ है। तो किताबें रखने के साथ-साथ उनकी डीप स्टडी करना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगली किताब की ओर बढ़ते हैं और वह है 31वें नंबर पर सांख्यिकीय सिद्धांत। स्टैटिस्टिक्स की किताब है और वह लिखी है डॉक्टर शुक्ल और डॉक्टर सहाय। और दूसरी ही सांख्यिकी की जो किताब है, सांख्यिकी के मूल तत्व, कैलाश नाथ नागर। तो सांख्यिकी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बीए लेवल पर हैं, तो वहाँ पे भी बेस्ट है। और यदि ऊपर वाली क्लास में चलती है, तो दोनों किताबें बेस्ट हैं। तो दोनों किताबों में से आप दोनों को ले सकते हैं या किसी एक बुक को पहले पढ़ लीजिए। ओके। अब आता है यहाँ से लेकर 33 से लेकर 33, 34, 35 और 36। यहाँ पर 2 किताबें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिखी हुई हैं और 2 किताबें मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिखी हुई हैं। ये एडवांस्ड इकोनॉमिक्स की है, अर्थात ये एमए के लिए है। तो पहला आता है उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण। माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है और ये लिखी है एच.एल. आहूजा। और दूसरी किताब आती है उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है और ये भी एच.एल. आहूजा की किताब है। तो ये दोनों ही जो किताब है, बहुत अच्छी किताब है और सरल भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये भी एमए के लिए हैं, एम.एल. झिंगन। तो एम.एल. झिंगन ने ये 2 बुकें लिखी हैं, तो ये दोनों बुक भी माइक्रो और मैक्रो की अच्छी हैं। लेकिन जो झिंगन की किताब है, थोड़ा इसकी जो भाषा है, वह सरल नहीं है। लेकिन उसकी तुलना में यदि हम एच.एल. आहूजा की किताब की बात करें, तो ये किताब झिंगन की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो बातें आहूजा की किताब में छूट गई हैं, वो किस में आ गई हैं? वह एम.एल. झिंगन की किताब में आ गई हैं। और जो झिंगन से छूटी हैं, वह एच.एल. आहूजा की बुक में आ गई हैं। तो यदि आप इन दोनों में से किसी एक का चयन करना चाहिए माइक्रो और मैक्रो में, तो आप ले लीजिए एच.एल. आहूजा की किताब, जो कि बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है और एमए लेवल की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज मैंने आपको 36 किताबें बताई हैं, 36 बुक्स बताई हैं इकोनॉमिक्स की, कि आप किन-किन किताबों को पढ़ सकते हैं और किन-किन किताबों को पढ़ने के बाद आपका भविष्य कहाँ जाने वाला है, इसके बारे में भी एक बार पुनः बता देते हैं। क्योंकि पहले बता चुका हूँ
शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हमें लंबे रास्ते पे चलना पड़ता है। जितना बड़ा पद होगा, जितनी बड़ी पोस्ट होगी, उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल अधिकांश जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गाइड के भरोसे बैठे हुए हैं। कोई बच्चा कहीं से नोट्स देगा, तब मैं लिखूँगा। ये परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मकसद हमारा है, नौकरी हासिल करना, अच्छा पद हासिल करना, तो उसके लिए हमें किताबों को पढ़ना पड़ेगा, किताबों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने जो आप यहाँ पर ये 36 किताबें बताई आपको, ये सारी की सारी जो किताबें हैं, ये इकोनॉमिक्स की हैं, अर्थशास्त्र की हैं और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हैं। क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों या छात्र ये समझते हैं कि बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी में किताबें उपलब्ध नहीं हैं। ये एक प्रकार की हवा बना रखी है, केवल इंग्लिश के अंदर है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इन किताबों को पढ़कर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो मैंने किताबें बताई, इनमें से अपनी क्षमता के अनुसार आप किताब खरीद सकते हैं। एक बात आपको और बता दें कि जब भी आप कोई भी बुक खरीदें, क्योंकि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफ़लाइन भी खरीद सकते हैं, जहाँ से आपको मिल रही है, आप वहाँ खरीदिए। लेकिन किताब जब आप खरीदें, तो पुरानी किताब ना खरीदें। यदि आप खरीदें, तो लेटेस्ट जो उसका एडिशन है, उसको खरीदें। क्योंकि किताबों में बदलाव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए लेटेस्ट जो एडिशन आता है, उसकी किताब ही आप खरीदें।